शीतला माता गधे की सवारी करती हैं, उनके हाथों में कलश, झाड़ू, सूप सुपड़ा रहते हैं और वे नीम के पत्तों की माला धारण करती हैं। देवी माँ ठंडे खाने का भोग लगाने की परंपरा है। देवी माँ का ये स्वरूप साफ सफाई का महत्व दर्शाता है। जो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, उन्हें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। देवी माँ का यही संदेश है कि अपने घर में और घर के आसपास अच्छी तरह सफाई रखें। इस मौसम में नीम के पत्तियों का सेवन करने से कई मौसमी बीमारियों से रक्षा हो जाती है। नीम की पत्तियां में पानी में मिलाकर स्नान भी कर सकते हैं। इससे त्वचा से संबंधित कई रोग दूर होते हैं। शीतला सप्तमी और अष्टमी तिथि सर्दी और गर्मी के संधिकाल में आती है। अभी शीत ऋतु के जाने का और ग्रीष्म ऋतु के आने का समय है। पम शर्मा के मुताबिक 2 ऋतुओं के संधिकाल में खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऋतुओं के संधिकाल में आवश्यक सावधानी रखी जाती है तो कई मौसमी बीमारियों से बचाव हो जाता है। अभी खान पान में की गई लापरवाही स्वास्थ्य के लिए ज्यादा नुकसानदायक होती है। इन तिथियों पर शीतला माता के लिए व्रत रखा जाता है। इस व्रत का पालन करने वाले लोग इन दिनों में बासी यानी ठंडा खाना ही खाते हैं। सप्तमी या अष्टमी पर ठंडा खाना खाने से उन्हें ठंड के प्रकोप से होने वाली कफ संबंधी बीमारियां होने की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। वर्ष में एक दिन सर्दी और गर्मी के संधिकाल में ठंडा भोजन करने से पेट और पाचन तंत्र को भी लाभ मिलता है। कई लोग को ठंड के कारण बुखार, फोड़े फुंसी, आंखों से संबंधित परेशानियां आदि होने की संभावनाएं रहती हैं। उन्हें हर साल शीतला सप्तमी या अष्टमी पर बासी भोजन करना चाहिए। शीतला माता की पूजा करने वाले लोगों को इन तिथियों पर गर्म भोजन करने से बचना चाहिए। हमें बालाम और उसके अब प्रसिद्ध गधे की दिलचस्प कहानी बताती है। बिलाम राजा बालाक को इस्राएलियों को श्राप देने में मदद करने के लिए जा रहा था, भले ही इससे परमेश्वर अप्रसन्न हुआ। इसलिए परमेश्वर ने बालाम के मार्ग में खड़े होने के लिए एक दूत भेजा। बालाम ने स्वर्गदूत को नहीं देखा, लेकिन गधे ने देखा और इसी तरह चतुराई भरी बात हुई, हिलने से इनकार कर दिया। बिलाम ने गधी को ये सोचकर पीटना शुरू कर दिया कि वह जिद्दी हो रही है। तब आखिर में यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और उसने बिलाम से कहा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तूने मुझे 3 बार मारा। उद्धरण, काश उस समय कैमरे होते तो बालाम के चेहरे के भाव हमारे देखने के लिए रिकॉर्ड किए जा सकते थे। ईडन गार्डन जब सांप ने हव्वा से बात की थी के बाद बाइबल में यह एकमात्र समय दर्ज किया गया है जहां एक जानवर ने मानवीय भाषा में बात की थी। लेकिन मुझे लगता है कि जानवर चुपचाप बोलते रहते हैं। मैंने पाया है कि जानवर अक्सर अपने व्यवहार और कार्यों के माध्यम से हमसे बात करते हैं। कभी कभी हमें हमारे सामान्य निर्माता की ओर इशारा करते हैं और कभी कभी हमें उन विशेषताओं को दिखाते हैं जो वे साथी सृजित प्राणियों के रूप में हमारे साथ साझा करते हैं। कई बार मैं खुद को ये सोचते हुए पाता हूँ कि ईडन गार्डन में गिरावट से केवल मनुष्य ही प्रभावित हुए थे। लेकिन ये सच नहीं है, बाकी सृष्टि भी ऐसी ही थी। रोमियो 8:20 में पौलुस कहता है, 20 क्योंकि सृष्टि स्वेच्छा से नहीं, परंतु अधीन करने वाले की ओर से इस आशा में व्यर्थता के अधीन की गई थी। 21 की सृष्टि भी अपनी दास्ता, भ्रष्टाचार से छुटकारा पाकर स्वतंत्र हो जाएगी। परमेश्वर के बच्चों की महिमा। 22 क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक कराहती और प्रसव पीड़ा उठाती रही है। सारी सृष्टि व्यर्थ के जीवन से मुक्ति के लिए उत्सुकता से कराह रही है। लेकिन दुख की बात है कि आज दुनिया में ऐसा लगता है कि मनुष्यों की सभी कराहें आसानी से संवेदनाहारी हो गई हैं। पॉप मनोविज्ञान और सापेक्षतावाद और नए युग की आध्यात्मिकता की काल्पनिक अवधारणाओं द्वारा। ऐसी दुनिया में शायद हमें आजाद होने की हमारी बुनियादी चाहत की याद दिलाने के लिए बाकी सृष्टि की कराह की जरूरत पड़ेगी।
और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विकास के समर्थक हमारे उन्नत मस्तिष्क के बारे में क्या कहते हैं। ईश्वर के प्रति हमारा भोलापन उन चीजों में मन की गंभीर रूप से पिछड़ी हुई स्थिति को प्रकट करता है। हम मनुष्य के रूप में अक्सर उन चीजों के प्रति अंधे होते हैं जिन्हें जानवर आसानी से देख लेते हैं। यशायाह 1:2-3 ये बहुत अच्छी तरह से कहता, मेरे बच्चे हुए और मैंने उनका अच्छे से पालन पोषण किया और वे मुझ पर फिदा हो गए। बैल जानता है कि उसका स्वामी कौन है, खच्चर जानता है कि कौन उसे खिलाता है, लेकिन इजराइल नहीं। मेरे लोगों को ऊपर से नीचे का पता नहीं चलता। मुझे लगता है कि यशायाह आज भी परमेश्वर के लोगों के अंधेपन पर उतना ही हैरान होगा जितना वह 3000 साल पहले था। हमें वास्तव में ईश्वर की आवश्यकता है कि वह हमारी आंखें फिर से खोले ताकि हम देख सके कि जानवर क्या देखते हैं। हमारा मालिक वास्तव में कौन है, वो किसका हाथ है जो हमें खिलाता है, और एकमात्र वही है जो हमें समझने में मदद कर सकता है। ऊपर स्वर्गीय प्राथमिकताएं से नीचे सांसारिक प्राथमिकताएं। इसलिए मैंने सोचा कि हम विभिन्न जानवरों और उनके व्यवहार पर एक नज़र डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि यह आश्चर्यजनक है कि हम उनसे अपने भगवान और अपने बारे में क्या जान सकते हैं। मुझे ये भी उम्मीद है कि यह श्रृंखला आपको अपने आसपास की दुनिया में निर्माता की तलाश करने के लिए प्रेरित करेगी, जिस तरह से एक कीट चलता है, जिस तरह से एक पेड़ बढ़ता है, जिस तरह से कौवे भोजन की तलाश करते हैं आदि। ये दृष्टांतों के माध्यम से यीशु की शिक्षा का आधार था। भीड़ प्रतिदिन पक्षियों, मछलियों, भेड़ों, पेड़ों और अंजीरों को देखती थी। उन्होंने केवल खाने की चीजें और पैसे कमाने की चीजें देखीं। यीशु ने इन्हीं चीजों को देखा, लेकिन भगवान को अपने बारे में और उसके साथ हमारे सही स्थान के बारे में पहलुओं को प्रकट करते देखा, क्योंकि वह भगवान में शामिल हो गया था और उसमें लीन हो गया था। इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी के पास ईश्वर के वचन को खोजने और अपने लिए निजीकृत करने का अवसर है, जब हम अपने निर्माता को जानने के साधन के रूप में उसकी रचना को देखते हैं और उसके साथ बातचीत करते हैं। बिलाम के मामले में हम कुछ छंद बाद में पढ़ते हैं संख्या में। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसने यहोवा के दूत को हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा देखा, और वह दंडवत किया जमीन तक सभी तरह से। भगवान ने बिलाम को स्वर्गीय वास्तविकता देखने में मदद करने के लिए गधे का उपयोग किया, जिसके प्रति वह पहले अंधा था। इसी तरह मुझे आशा है कि हम भी जानवरों और उनके व्यवहार से स्वर्गीय मूल्यों को फिर से खोजना सीख सकते हैं। मुझे आशा है कि ये कहानियां हमारा अपना विश्वास पैदा कर सकती हैं, क्योंकि हम ईश्वर की विश्वसनीयता और हमारी अपनी टूटी हुई प्रवृत्तियों के बारे में सीखते हैं। हमारी आंखें ईश्वर के उन पहलुओं को देखने के लिए खुल सकती हैं जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा था। ये अध्ययन आप सभी के लिए आशीर्वाद और प्रेरणा बने। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सेवा करने का मौका दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे।